हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हो यू द रियल। आज की वीडियो में हम SBI लाइफ के स्मार्ट प्रिविलेज प्लान को समझेंगे। तो आइए जानते हैं इस प्लान की डिटेल बिना किसी देरी के। ये प्लान एक यूनिट लिंक्ड एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। यूनिट लिंक्ड का मतलब है कि आप जो प्रीमियम पे करेंगे कंपनी उसको मार्केट में इन्वेस्ट करेगी और वहां से बनेंगी यूनिट और यूनिट से बनेगी फंड वैल्यू और वही होगा आपका बेनिफिट। अब नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब यहाँ ये है कि जो आपका पैसा मार्केट में गया है उससे जो आपका फंड वैल्यू बना है वही आपको मिलेगा। कंपनी अपनी तरफ से बोनस वगैरह आपको नहीं देगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो आपका फंड वैल्यू है वही आपका यहाँ पे क्या होगा, मैच्योरिटी बेनिफिट होगा, वही आपका रिटर्न होगा। अब इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। यूलिप प्लान में आपको पता है कि लाइफ कवर मिलता है। डेथ केस में होता है तो एक सर्टेन अमाउंट मिल जाता है नॉमिनी को, राइट। अब बात आती है इस प्लान में पेमेंट ऑप्शन की, या आप कह सकते हैं कि प्रीमियम ऑप्शन की। पहला है रेगुलर पे, जब तक आपका पॉलिसी टर्म चलेगा तब तक आप लगातार प्रीमियम पे करेंगे। दूसरा है लिमिटेड पे, जिसे आप लिमिटेड प्रीमियम कह सकते हैं। मिनिमम 5 साल का है। मैक्सिमम जो लिमिटेड पे में आपको प्रीमियम जो पे करना पड़ सकता है वो है आपका पॉलिसी टर्म से आप 1 साल कम कर दीजिए, वहाँ तक आप ले सकते हैं। अदर जो ऑप्शन है वो है सिंगल पे, मतलब कि सिंगल प्रीमियम आपको वन टाइम ही पेमेंट करना होगा। पॉलिसी टर्म की बात करें तो रेगुलर पे और लिमिटेड पे के साथ में 10 साल से लेकर के 30 साल तक का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन है। और वहीं अगर आप वन टाइम प्रीमियम पे करते हैं, मतलब सिंगल पे ऑप्शन चूज करते हैं, तो मिनिमम जो पॉलिसी का टर्म होगा वो 5 साल, अधिकतम 30 साल तक है ही। अब बात आती है यहाँ पे मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की। तो देखिए, अगर आपने रेगुलर पे ऑप्शन लिया है या लिमिटेड पे ऑप्शन लिया है, दोनों ही कंडीशन में जो मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है वो सेम ही रहेगा। सालाना 6 लाख रुपए, छमाही 3 लाख रुपए और तिमाही 1.5 लाख रुपए। और अगर आप बात करें मासिक की तो कम से कम आपको 50,000 रुपये पे करने होंगे, तभी आप ये प्लान ले पाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये लो इनकम वालों के लिए प्लान नहीं है, ये एक हाई इनकम या हाई इनकम कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है। उन्हीं लोगों के लिए ये प्लान है जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि प्रीमियम की लिमिट से हमें ये पता लग जाता है। अगर आप सिंगल प्रीमियम पे ऑप्शन लेते हैं, मतलब वन टाइम ही प्रीमियम पे करना चाहते हो, तो कम से कम आपको 6 लाख रुपये पे करने होंगे, तभी आपको ये प्लान मिल पाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिक सम अश्योर्ड के लिमिट की। तो अगेन रेगुलर पे और लिमिटेड पे और सिंगल पे ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप रेगुलर प्रीमियम पे करते हैं या लिमिटेड प्रीमियम पे वाला ऑप्शन लेते हैं, जिसे मैं लिमिटेड पे कह रहा हूं, तो जो आपका सालाना बेसिक प्रीमियम होगा उसमें आप 7 का गुणा करेंगे, आपका बेसिक सम अश्योर्ड निकल के आ जाएगा। सिंगल प्रीमियम में क्या होगा, जो भी आपका सिंगल बेसिक प्रीमियम होगा उसका 1.25 गुना, मतलब कि 1.25 गुना का मतलब है 1.25, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उस प्रीमियम में, वो आपका सम अश्योर्ड हो जाएगा। अब ये यूनिट लिंक प्लान है, मतलब कि ये यूलिप प्लान है, तो यहाँ पे जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो आपका फंड वैल्यू है। डेथ बेनिफिट को समझ लेते हैं हम। यहाँ पे हमको पता है कि फंड वैल्यू पहले देखी जाती है, फिर उसके बाद में हमने जितना प्रीमियम पे किया गया हो हमारे द्वारा टिल द डेट ऑफ डेथ, उसका 105%, उसमें से माइनस कर दिया जाता है पार्शियल विड्रॉल। अगर लास्ट 2 ईयर में कोई पार्शियल विड्रॉल किया गया है तो, या सम अश्योर्ड में से भी पार्शियल विड्रॉल को माइनस कर लिया जाएगा अगर लास्ट 2 ईयर में किया गया है तो। अब इन तीनों में से जो भी हाई होगा वही होगा डेथ बेनिफिट, जो नॉमिनी को एज ए क्लेम मिल जाएगा। अब इसी के साथ इस प्लान में डेथ बेनिफिट के लिए आपको सेटलमेंट ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। मतलब कि नॉमिनी के पास में ये ऑप्शन रहेगा कि वो 2 साल से लेके 5 साल के बीच में या 5 साल तक हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली या ईयरली अगर वो चाहता है डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में रिसीव करना, तो वो ऐसा कर सकता है, या कहें कि नॉमिनी ऐसा कर पाएगा। अब चार्जेस डिटेल जान लेते हैं। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं यूनिट का स्विच करना, तो मिनिमम वैल्यू 5,000 रुपये की होनी चाहिए। अनलिमिटेड स्विचेस आपको मिल जाते हैं, कोई स्विचेस चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं देने होते हैं। इसी के साथ में जो प्रीमियम का रीडायरेक्शन है वो भी आप अनलिमिटेड कर सकते हो, उसका भी कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे कोई नहीं देना होता, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अब आप जो पैसा पे करेंगे उसके लिए आपको 11 फंड के ऑप्शन मिलते हैं। 11 फंड में आपका पैसा जाएगा, जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर हमें लगता है फंड मैनेजमेंट चार्ज। तो जैसे कि पहला है टॉप 300, दूसरा है हमारा इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड, फिर है हमारा इक्विटी फंड, फिर है हमारा ग्रोथ फंड, फिर है हमारा प्योर फंड, फिर है हमारा मिड कैप फंड। अब ये सारे जो मैंने फंड्स के नाम यहाँ पे लिए हैं ये इक्विटी बेस्ड फंड है, तो मतलब कि यहाँ पे जो ज़्यादा आपका जो पैसा होगा, प्रीमियम जो होगा वो जाएगा इक्विटी की तरफ। तो हाई रिस्क कैटेगरी के ये प्लान का जो ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है अगर आप इन फंड्स में पैसा अपना लगाते हैं तो।
अब हाई रिस्क का मतलब ही हाई रिवॉर्ड होता है, क्योंकि इक्विटी में ही ज़्यादा रिटर्न हमें देखने के लिए मिलता है। उस केस में फंड मैनेजमेंट जो चार्जेस है वो है 1.35% आपके फंड वैल्यू का सालाना। अगर आप बैलेंस फंड में पैसा लगाते हैं या बॉन्ड फंड में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेस थोड़ा कम हो जाता है। बैलेंस फंड में 1.25% है और बॉन्ड फंड में 1% लगेगा सालाना। अब जो नेक्स्ट फंड का ऑप्शन है वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और उसके बाद में है बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड। इन दोनों में एक ही रेशो है, 1.15% सालाना। मनी मार्केट फंड जो है उसमें 0.25% की दर से आपको फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगेगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि पॉलिसी कुछ साल चलाते हैं, उसके बाद प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में जो फंड होता है वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में रिलोकेट कर दिया जाता है और उस पर चार्ज लगता है 0.50% की दर से सालाना। इसी के साथ में आपको इसमें प्रीमियम एलोकेशन जो चार्जेस हैं वो लगते हैं। सिंगल प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं तो आपका जो सिंगल प्रीमियम आप पे करने जा रहे हैं उसका 2% चार्जेस लगेगा। लिमिटेड और रेगुलर पे में पॉलिसी के पहले साल से लेकर के 5वें साल तक 2.5% लगेगा जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसका। छठे साल से प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस आपको नहीं देना होगा, ये एक अच्छी बात है। अब बात आती है पार्शियल विड्रॉल की। तो देखिए 100 रुपये का चार्जेस लगेगा अगर एक साल में आपने 2 बार पार्शियल विड्रॉल किया है तो, राइट। वैसे एक साल में आप 4 बार पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं इस प्लान के अंदर, लेकिन 2 बार करने के बाद में 100 रुपये का चार्जेस आपको यहाँ पे लग जाएगा। और पार्शियल विड्रॉल जो है वो पॉलिसी के पहले 5 साल जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही आप कर पाएंगे। अधिकतम 4 बार पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं आप इन ए पॉलिसी ईयर। अगर आपने 10 साल का पॉलिसी टर्म लिया होगा या उससे कम होगा तो ऐसे में 10 बार से ज़्यादा पार्शियल विड्रॉल आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका पॉलिसी टर्म जो है 10 साल से ज़्यादा है तो पूरे पॉलिसी टेन्योर में आप 15 बार पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। ये इस प्लान के अंदर आपको लिमिट देखने के लिए मिलती है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे अगर 10 साल से ज़्यादा आपका पॉलिसी टर्म है तो। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल का जो अमाउंट है वो 5,000 रुपये का होना ही चाहिए। इससे कम होगा तो आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम जो पार्शियल विड्रॉल का लिमिट रखा गया है वो जो आपका जो फंड वैल्यू होगा उसका 15% तक ही आप पार्शियल विड्रॉल यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। अब इसी के साथ में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका जो फंड वैल्यू है जो आप प्रीमियम आपने पे किया है उससे 50% कम हो जाता है तो ऐसे में आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। माइनर के लिए ये पॉलिसी ली है, जब तक उनकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाएगी तब तक आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर पाएंगे और इस प्लान में आपको लोन की फैसिलिटी नहीं है, आप लोन नहीं ले पाते हैं। और लोन के बाद में बात आ जाती है सरेंडर की। सरेंडर वैल्यू क्या होता है? फंड वैल्यू जो होगा वो हमारा सरेंडर वैल्यू हो जाता है, लेकिन उस पर कुछ चार्जेस भी लगते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन 5 साल के बाद ही अगर आप सरेंडर करेंगे तो कोई आपका अमाउंट लॉक नहीं होगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। आइदर आपका अमाउंट लॉक होगा 5 साल के बाद ही मिलेगा, क्योंकि 5 साल का है लॉकिंग पीरियड। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉलिसी डिसकंटिन्यूअस चार्जेस जो है 5वें साल पे नहीं लगते हैं। चौथे साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो अधिकतम 2,000 रुपये का चार्ज लग जाएगा, और तीसरे साल पे अगर पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो अधिकतम 4,000 रुपये का चार्ज लग सकता है। दूसरे साल पे अगर पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो अधिकतम 5,000 रुपये तक का चार्ज लग सकता है। बट वहीं अगर पहले ही साल पे कोई पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देता है तो अधिकतम 6,000 रुपये का चार्जेस लगेगा, और सिंगल पे में भी आपको यही चार्जेस जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं इसी दर से, जैसा कि आप रेशो भी देख सकते हैं, हैंड टू हैंड लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर इस चार्ट में, ठीक है। तो इसलिए यूलिप प्लान बहुत सोच समझ के हमें लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल हम प्रॉफिट सुन के ही ले लें, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि मिस्टर ए की जो उम्र है 35 साल के, सिंगल प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं, 25 साल का पॉलिसी टर्म ले लिया, वो कह रहे हैं कि हम 10 लाख रुपए एक बार में पे कर देंगे। तो ऐसे में जो बेसिक सम अशोर्ड है वो 12,50,000 रुपये का यहाँ पे हो जाएगा। अब प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस यहाँ पे लगेंगे 2%, तो 10 लाख का 2% आप निकाल लेंगे तो 20,000 रुपये हो जाएंगे। तो ऐसे में जो बचा हुआ जो प्रीमियम रह जाएगा वो 9,80,000 रुपये का होगा, जो हमारा डायरेक्टली जा करके फंड्स में जो है इन्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस कंपनी लेगी, ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे बताई जाती है, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न हम मान लेते हैं 10% तक का। तो मैच्योरिटी एज जब आएगी तो मिस्टर ए की उम्र हो जाएगी 60 साल की। 60 साल की उम्र में अगर 10% की दर से उनको रिटर्न मिलेगा तो 1 करोड़ से ऊपर का ये अमाउंट हो जाएगा, मतलब कि 1,06,18,002 रुपये के आसपास, ठीक है। और मान लीजिए 15वें साल पे अगर पॉलिसी पे डेथ हो जाती है, या मान लो 15 साल का ही पॉलिसी टर्म लिया जाता है, तो 40 लाख से ऊपर का अमाउंट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा इस रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से।
बाकी आप जो रेगुलर पे या लिमिटेड पे का जो ऑप्शन देखना चाहते हैं वो पॉलिसी ब्रोशर में ऑलरेडी अवेलेबल है और वो मैं आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। बाकी लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपने वीडियो एंड तक देखा और मैं सुझाव दिया कि